नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ। एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में साहस, संकल्प और हाँ, थोड़ी सी रहस्यमयता का भी प्रतीक है। बिल्कुल। आज हम उनके जीवन और विचारों पर आधारित एक लेख के जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश कि उनकी विरासत आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। शुरुआत उनके ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से करते हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान पर भी विश्वास करना व्यर्थ है। हाँ, और ये सिर्फ कहने का विश्वास नहीं था, उनके कामों में ये झलकता है शुरू से ही। जरा सोचिए, वो प्रतिष्ठित आईसीएस की परीक्षा, जी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें चौथी रैंक लाना और फिर उसे ठुकरा देना। हाँ, ये बड़ी बात थी। ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी छोड़ना नहीं था, ये असल में उस पूरी व्यवस्था का, उस सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार था जिसने भारत को गुलाम बनाया था, पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। सही। ये दिखाता है देश सेवा के प्रति उनका जो अटूट समर्पण था। उनका जन्म, जैसा कि हम जानते हैं, 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। जी। बचपन से ही काफी तेज थे, लेकिन कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो जो राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें निकाला गया। हाँ। वहीं से उनके वो क्या कहते हैं विद्रोही तेवर दिखने लगे थे। बिल्कुल। और बाद में देखिए, दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया, फिर आईसीएस पास किया। जी। उनकी बौद्धिक क्षमता तो साफ दिखती है। हाँ। लेकिन उनका दिल और दिमाग वो तो भारत की आजादी के लिए ही धड़क रहा था। अकादमिक सफलता एक तरफ, पर राष्ट्र सेवा का लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा था उनके लिए। तो जब बोस भारत लौटे, देश का राजनीतिक माहौल भी बदल रहा था। वो सीधे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। हाँ। और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस से जुड़े और अपनी ऊर्जा और विचारों से बहुत जल्दी ही युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहे। सही बात है। बंगाल में उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी को भी मजबूत किया। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर वो 2 बार 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष भी चुने गए। पर यहीं आकर यहीं पे वो मतभेद सामने आए। बिल्कुल, यहीं पर स्वतंत्रता कैसे मिले, इस तरीके को लेकर गांधी जी और नेहरू जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद गहरे हो गए। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जी। उनका मानना साफ था, आजादी सिर्फ प्रार्थना और उपवास से नहीं मिलेगी, इसके लिए क्रांति की जरूरत है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता संग्राम में कोई एक ही रास्ता नहीं था जिस पर सब सहमत हों। सही। उसका जो नजरिया था, जो एक तरह से सशस्त्र संघर्ष और सीधी कार्रवाई का पक्ष लेता था, वो गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह के रास्ते से काफी अलग था। ये टकराव दिखाता है कि आंदोलन के अंदर ही अलग अलग रणनीतियां बन रही थीं, सोची जा रही थी। और शायद इसी क्रांतिकारी सोच ने उन्हें फिर वो अलग रास्ता चुनने पर मजबूर किया। 1941 में ब्रिटिश नजरबंदी से उनका वो जो निकल भागना था, हाँ, वो तो कमाल था। एकदम रोमांचक तरीके से निकल भागे। फिर जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे। ये उनके दृढ़ निश्चय को दिखाता है। बिल्कुल। जापान पहुंचकर उन्होंने जो अनुभवी क्रांतिकारी थे रासबिहारी बोस, उनके साथ मिलकर आजाद हिंद फौज मतलब आईएनए, उसको एक नई जान दी। जी। उनके नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अरे ये तो आज भी रगों में जोश भर देते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत खास बात पर ध्यान देना जरूरी है। बताइए। उनका रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक पूरी महिला सैन्य टुकड़ी बनाना। जी हाँ, ये असाधारण था। उस दौर में ये एक क्रांतिकारी और बहुत ही प्रगतिशील कदम था। ये दिखाता है कि नेताजी महिलाओं की शक्ति पर और राष्ट्र निर्माण में उनकी बराबर की भूमिका पर कितना गहरा विश्वास रखते थे। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करना और खुद को प्रधानमंत्री घोषित करना, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सीधी चुनौती थी। हाँ, बिल्कुल। और इस अस्थायी सरकार को उस समय जो धुरी राष्ट्र थे, जापान, जर्मनी, इटली, उन्होंने मान्यता भी दी थी। अच्छा। और इसी सरकार के नेतृत्व में आईएनए ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेजों से मुक्त कराया और उनका नाम रखा शहीद और स्वराज द्वीप। जी। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, ये भारतीय धरती पर ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी, एक स्वतंत्र भारतीय नियंत्रण स्थापित करने का ठोस प्रयास था। लेकिन फिर वो खबर आई 18 अगस्त 1945 को, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर। इसने कई उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। खबर आई जरूर, लेकिन ये घटना आज तक आप देखें तो एक रहस्य ही बनी हुई है। हाँ, ये बात तो है। कई जांच आयोग बने,
लेकिन कोई निर्णायक सबूत या ऐसा निष्कर्ष जिस पर सब सहमत हो वो सामने नहीं आ पाया। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि शायद वो उस दुर्घटना से बच निकले थे। और ये जो अनसुलझा रहस्य है, ये उनके करिश्माई व्यक्तित्व को और भी जटिल और शायद ज्यादा आकर्षक बना देता है। निस्संदेह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, त्याग, अटूट राष्ट्र प्रेम और एक अद्वितीय नेतृत्व का प्रतीक है। उनका रास्ता कांग्रेस की मुख्य धारा से अलग जरूर था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत जरूरी और प्रेरणादायक अध्याय है वो। सही कहा। उनकी जयंती 23 जनवरी अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो उनके योगदान का सही सम्मान है। और उनकी विरासत सिर्फ सैन्य विजय या कूटनीति तक ही नहीं है। उनका जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी लीक से हटकर सोचना, जोखिम उठाना ये भी जरूरी होता है। उन्होंने तो स्वतंत्रता संघर्ष को विश्व पटल पर पहुंचा दिया था। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं। नेताजी के जीवन के पराक्रम से सीखते हुए आज के भारत की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हमें किस तरह के साहस, संकल्प और शायद अपरंपरागत सोच की जरूरत है। विचार करने वाली बात है। जय हिंद।